सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू BKG फार्मेसी क्लासेस जो है कि है एक फार्मेसी लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो कि बी फार्म 7 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसकी हम आज से यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस आखिर होता क्या है। तो हम थोड़ा वर्ड पकड़ के चलते हैं। सीधा सीधा वर्ड का मतलब है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिव्यू करना, मतलब कितना उसके अंदर क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, उसका एनालिसिस करना। अब भाई आप एनालिसिस कैसे करोगे? इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब एनालिसिस करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि मेथड में क्रोमेटोग्राफी एक मेथड होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होता है। तो हम मोटा मोटा अपने सिलेबस में क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ के एनालिसिस के लिए। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि हम सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल उसको ही लेके चलेंगे। यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, और ये क्वेश्चन हमने 6 क्वेश्चन निकाले हैं, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड राइट इट्स प्रिंसिपल, जो कि कई बार 2 नंबर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पूछ लेते हैं, एंड इसके प्रिंसिपल के बारे में अगर कंबाइंड से पूछ लेते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन 7 नंबर का आ जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है डिफाइन क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स विद एग्जाम्पल्स, ये 2 नंबर में पूछ लेते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ बियर्ड एंड लैम्बर्ट लॉ, एक्सप्लेन इट्स डेरिवेशंस। एंड फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटेल्स। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिफाइन क्वेंचिंग, जो कि 2 नंबर में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी। और डिफाइन फ्लोरीमेट्री एंड गिव द प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरीमेट्रीज। तो फ्लोरीमेट्री एक टेक्निक है वो, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, और ये भी 7 नंबर में पूछ लेते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम डिस्कस कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है डिफाइन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स प्रिंसिपल। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप मोटा मोटा समझ लीजिए, एक सैंपल होता है, उस सैंपल के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो कि पार्टिकल्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या होता है कि जैसे कि हमने ये एक सैंपल ले रखा है, इसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इस साइड से हम अब एक लाइट पास करेंगे, और इससे हम कोई ऐसी वैसी लाइट नहीं पास करेंगे, हम पास करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज क्या होती है? ये एक ऐसी रेज होती है जो कि एनर्जी कैरी करती है, ठीक है, एंड दे इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, जिसको हम बोल देते हैं फोटॉन्स। तो ये हमारे कंटेन फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आपका हो गया EMR के बारे में। अगर ये EMR आ जाए तो आप इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। तो अब वापस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आ जाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, किसी भी सैंपल के अंदर कोई भी पार्टिकल कंटेन है, अगर हम एक साइड से लाइट पास कर रहे हैं तो जो सैंपल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये सैंपल जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और नेक्स्ट लाइट से जो लाइट आती है वो कम लाइट आ रही होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने ज़्यादा लाइट पास करी, तो सैंपल ने जो लाइट एब्जॉर्ब करी वो, माइनस जो यहाँ से लाइट निकल रही है ये, तो जो लाइट हमेशा निकलती है ये कम होती है। तो हम जो ये लाइट जो इसके अंदर जा रही है और जो लाइट यहाँ से बाहर आ रही है, इसकी इंटेंसिटी को मेज़र कर लेते हैं, जिससे हम पता लगा लेते हैं इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी कितनी कंसनट्रेशन है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल, मतलब कि हम किस सैंपल के अंदर कितना कंसनट्रेशन पार्टिकल प्रेजेंट है उसके क्वांटिटी को पता लगा लेते हैं। अब इसमें होती है 2 अलग लाइट, हम देख लेते हैं यूवी लाइट और विजिबल लाइट। तो यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट, जिसकी रेंज होती है 200 to 400 नैनोमीटर्स, और विजिबल लाइट जो है इसकी रेंज होती है 400 to 800 नैनोमीटर्स। ये था मोटा मोटा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल। बेसिकली डिपेंड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लाइट के एब्जॉर्प्शन के ऊपर पर हम इसे डिपेंड कैलकुलेट करते हैं, कितना लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ और कितनी लाइट बाहर आई। तो जो लाइट अंदर जा रही है उसे हम डिनोट करते हैं I0 से, और जो लाइट बाहर आ रही है उसे हम डिनोट करते हैं I से। तो क्या होता है, जब ये लाइट जाती है तो ये एनर्जी कैरी करती है, ठीक है। तो जो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स उस एनर्जी को कैच कर लेते हैं, तो ये पार्टिकल एक्साइटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ लाइट डिक्रीजेज
जो जो कंसंट्रेशन ऑफ लाइट, हमने जो स्टार्टिंग में जो लाइट अंदर गई थी और जो लाइट बाहर आई है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है हमेशा, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्योंकि पार्टिकल्स ने जो है वो लाइट एब्जॉर्ब कर ली है। एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। एज द एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज द पार्टिकल साइज ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड द एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज द पार्टिकल साइज ऑल्सो डिक्रीजेज। तो ये है इसका प्रिंसिपल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं या दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। सो अब हम अपना देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, जो है राइट अबाउट क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स विद एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं यूवी विजिबल रीजन में एंड इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड। क्रोमोफोर्स से सीधा सीधा समझ लो कलर्स, एंड फोर्स से समझ लो पार्टिकल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि पार्टिकल्स में कलर इम्प्लांट करते हो। तो अब इसके दो टाइप होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं सिंगल क्रोमोफोर्स, और डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं मल्टीपल क्रोमोफोर्स। अब थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल का जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसका एग्जांपल होता है नाइट्रो ग्रुप, जो कि सिंगल कंपाउंड है, और जो डिपेंडेंट होते हैं उसका एग्जांपल है एसीटोन ग्रुप, जो कि मल्टीपल कंपाउंड है। अब हमने इसकी बात कर ली क्रोमोफोर्स की, तो हम देख लेते हैं ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? जो कि एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि क्रोमोफोर के ऊपर अटैच कर देते हैं, मतलब जो क्रोमोफोर के ऊपर जुड़ के उनकी जो कलरफुलनेस है उसे इन्हेंस कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये कुछ अलग नहीं होता, ये क्रोमोफोर से अटैच होके उसके कलरफुलनेस को इन्हेंस कर देते हैं ऑफ द कंपाउंड। सो दे ऑल्सो इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द सैंपल, तो ये सैंपल की वेवलेंथ को भी बढ़ा देते हैं। सो अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम का कंबाइन एग्जांपल। तो एग्जांपल इसका नाइट्रो ग्रुप जो है वो है क्रोमोफोर्स, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो है ऑक्सोक्रोम। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम नाइट्रो ग्रुप अटैच करते हैं तो वो पेल येलो कलर देता है, ठीक है। और अगर हम इसी ग्रुप के ऊपर अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि एक ऑक्सोक्रोम है इसे अटैच करेंगे तो ये डार्क येलो कलर दे देगा, मतलब इस कलर को इन्हेंस कर देगा। तो ये है आपका 2 नंबर में क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स। सो अब हम बात कर लेते हैं बियर्ड एंड लैम्बर्ट लॉ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी डेरिवेशन के बारे में। डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, अभी हम देख लेते हैं बियर्ड एंड लैम्बर्ट लॉ। तो बियर्ड एंड लैम्बर्ट लॉ में बियर्ड एंड लैम्बर्ट ये दोनों साइंटिस्ट थे। जो कि बियर्ड थे उन्होंने बताया था कंसंट्रेशन के बारे में, लाइट एब्जॉर्ब करेगी उसकी कंसंट्रेशन के बारे में, और लैम्बर्ट ने बताया था एब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ। लेंथ किस चीज़ की? जो सैंपल का कंटेनर है, इस कंटेनर की लेंथ कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बियर्ड थे उन्होंने बताया था एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सैंपल। और जो लैम्बर्ट थे उन्होंने बताया था एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेनिंग सैंपल। तो अब हम समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सैंपल कंटेनर प्रेजेंट है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो अब हम यहाँ पे लगा देते हैं लाइट सोर्स पास करेगा मोनोक्रोमेट, जो कि मल्टीपल बीइंग को एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या होता है, मोनोक्रोमेटर से जो लाइट जा रही है उसे हम आई नॉट से डिनोट करते हैं, और जो सैंपल जो लाइट एब्जॉर्ब कर देता है उसके बाद जो लाइट बाहर निकलती है उसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे बियर्ड एंड लैम्बर्ट को कंबाइन करेंगे तो ए यानी कि एब्जॉर्प्शन, तो ई होता है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और सी कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, एल लेंथ ऑफ द कंटेनर। तो ये होता है बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। अब हम इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड बाकी जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, एंड इसकी डेरिवेशन बचती है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।